गुजरात के गांधीनगर सेक्टर 28 सेवा केंद्र में खुली किताब न्यूज पोर्टल का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विधायक भगिनी रीटाबेन पटेल, राज्यपाल के प्रेस सचिव हिरेन भट्ट, गांधीनगर कल्चरल फोरम के अध्यक्ष कृष्णकांत भाई, राजयोग शिक्षिका बीके तारा दीदी, राजयोग शिक्षिका बीके कृपल बेन और खुली किताब न्यूज पोर्टल के संस्थापक संपादक नीलेश कटारिया मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। विधायक रीटा बहन ने इस मौके पर कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण में मीडिया का कार्य क्रांतिकारी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि खुली किताब न्यूज पोर्टल देश के विकास में आम व्यक्ति की बुलंद आवाज बनकर देश को मजबूत करेगा। तो वहीं सचिव भट्ट ने कहा कि समाज में खुली किताब न्यूज पोर्टल की भागीदारी एक क्रांतिकारी जरिया साबित होगी। एवा समय खुली किताब एक न्यूज पोर्टल गांधीनगर में शुरू થઈ રહ્યું છે એને હું ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું। એમનો જે ઉદ્દેશ છે સમાજમાં ક્રાંતિ લાવવાનો। कार्यक्रम में बीके तारा दीदी ने कहा कि कल्याण और क्रांतिकारी समाचार के साथ समाज में स्वच्छता, निर्भयता लाने में खुली किताब न्यूज पोर्टल का अहम योगदान रहेगा। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र प्रशासक प्रभाग द्वारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसमें चर्चा की थीम रही अर्निंग ब्लेसिंग्स थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें ट्रेनिंग प्रभाग की चेयरपर्सन बीके आशा दीदी, भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना दीदी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश दीदी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यशाला में चीफ गेस्ट ओडिशा लोकायुक्त डॉक्टर देवव्रता स्वयं, स्पेशल गेस्ट ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रवत कुमार राहुल, ऑनरेबल गेस्ट ओडिशा सरकार में गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव श्रीनिवास बेहरा रहे। प्रशासनिक जो कला है वो एक सेवा करने का कला, तो इससे हम कोई लेना नहीं है, सेवा ही देना है, तो ये कितना अच्छा है। कार्यशाला में कीनोट स्पीकर बीके आशा दीदी ने खुद को परफेक्ट बनाने के लिए क्या प्रेरणा दी, वो सुनिए। ब्लेसिंग देने के काबिल बनना, उसमें क्या चाहिए? जो मेरा मानना है वो ये है, अपना हृदय बहुत शुद्ध, निर्मल, सकारात्मक और प्रशासक के हिसाब से विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, इधर का उधर का कोई इन्फ्लुएंस ना हो। हरियाणा के हांसी में स्थित शांति सरोवर सभागार में व्यसन मुक्ति स्वर्णिम भारत अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस श्रीकांत जाधव, एसडीएम मोहित महाराणा, एसपी मकसूद अहमद, ब्रह्मा कुमारी रशिया की डायरेक्टर बीके चक्रधारी दीदी, सोनीपत रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर बीके लक्ष्मी दीदी, नगर परिषद के अध्यक्ष प्रवीण एलावादी समेत कई गाँवों के सरपंच उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि श्रीकांत जाधव ने इस मौके पर अपने 20 वर्षों से अधिक नशा मुक्त भारत अभियान के प्रयास के अनुभव साझा किए, जिसमें उन्होंने ब्रह्मा कुमारी बहनों का बहुत आभार प्रकट किया। जिंदगी में सबसे बड़ी चीज कोई किसी को दे सकता है, मैं हमेशा कहता हूँ, वो होता है अपना समय। अगर हम किसी को अपना समय देते हैं जीवन का, तो उससे बड़ी चीज और कोई हम दे नहीं सकते। और आप सबने वो समय दिया है। आप सब ने उस समय इस विषय के लिए दिया है, नशे के खिलाफ जो एक जंग का ऐलान सरकार ने किया है। हांसी के एसडीएम मोहित महाराणा ने कहा कि व्यसनों से ग्रसित व्यक्ति को घृणा की दृष्टि से न देख उनके प्रति करुणा जागृत कर उन्हें व्यसनों से मुक्त होने में मदद करनी चाहिए।
बीके चक्रधारी दीदी ने कहा कि उनके सामने लाखों ऐसे परिवार आए जिनमें बहुत प्रकार के व्यसन थे, जिन्होंने राजयोग सीखा और ईश्वरीय प्यार के नशे में बहुत सारे नशे सहज ही त्याग दिए। मेरे सामने लाखों ऐसे परिवार आए और इस प्रकार की प्राणी जिनको बहुत ही प्रकार के नशे थे, कैसे स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार से और मेडिटेशन के आधार से उन्हें कोई युद्ध नहीं करना पड़ा, लेकिन जैसे कि उनका वो नशा ईश्वरीय नशे से रिप्लेस होता चला गया। हमारा जो दायित्व है कि हमें इन बच्चों को जो ड्रग्स का सब्सटेंस का अब्यूज़ करते हैं उनको उसको क्रिमिनल की तरह ना देखकर ज़रूरत है कि उनको हम एम्पैथी के ज़रिए, स्पोर्ट के ज़रिए उनको हम समाज के मुख्य धारा में लाएं, उनको जागरूक करें, इनके नुकसान के बारे में बताएं। सोनीपत रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर बीके लक्ष्मी दीदी ने कहा कि देश का धन बैंकों में नहीं स्कूलों में है। बहुत सारी ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो हमारे भारत देश के युवाओं को, किशोरों को इन नशों में धकेल करके और उन्हें कमज़ोर कर रही हैं, क्योंकि भारत की भावी पीढ़ी हमारे नौजवान हैं, हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं। बचपन में हम स्कूल में एक स्लोगन पढ़ते थे कि जो राष्ट्र का धन है वो बैंकों में नहीं स्कूलों में है, यानी बच्चों में है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो छोटे छोटे बच्चे भी कैसे व्यसनों के गुलाम हो रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी गांव से आए सरपंचों को सम्मानित करते हुए नशा मुक्त अभियान चलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी मंडला के स्थानीय सेवा केंद्र विश्व शांति भवन में नशा मुक्त भारत अभियान के शुभारंभ अवसर पर कैबिनेट लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तिया उइके, भाजपा जिला मंत्री अनीता तिवारी, भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मंजू कचवाहा, गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे, सरस्वती स्कूल के प्राचार्य कमलेश अग्रहरी, डेंटिस्ट डॉक्टर राहुल पमनानी एवं बी के भाई बहनों सहित स्थानीय लोग उपस्थित रहे। माननीय संपत्तिया उइके जी का कैबिनेट मंत्री बनने पर राजयोगिनी बीके ममता दीदी और बीके ओमलता दीदी के द्वारा अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। इसके साथ मंचासीन अतिथियों का भी तिलक लगाकर स्वागत किया गया। गुजरात के बांडवा सेवा केंद्र पर भी नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कई स्कूल्स में कार्यक्रम किए गए, जिसमें करीब 7,000 विद्यार्थियों तथा 175 टीचर्स ने लाभ लिया। सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल ने प्रतिज्ञा की कि हम अपने स्कूल को नशा मुक्त स्कूल बनाएंगे और टीचर्स ने भी सभा में प्रतिज्ञा की कि हम आज से व्यसन छोड़ेंगे। बांटवा सेवा केंद्र इंचार्ज बीके मधु बहन ने कहा कि नशा करने से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक बहुत नुकसान होता है और नशा करने वालों का समाज में मान और इज्जत नहीं होती। सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल, टीचर्स और विद्यार्थियों से नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा करवाई गई और ईश्वरीय संदेश दिया। चलिए अब जल्दी से डालिए कुछ और खबरों पर एक नजर। मुंबई मीरा रोड में ब्रह्मा कुमारीज के नए सेवा केंद्र का हुआ उद्घाटन। सेवा केंद्र पर कलश स्थापना कर कैंडल लाइटिंग के साथ हुई केक कटिंग। कार्यक्रम में महाराष्ट्र, मुंबई एवं आंध्र प्रदेश की जोन इंचार्ज बीके संतोष दीदी, बोरीवली सब जोन इंचार्ज बीके दिव्य प्रभा दीदी और बीके रंजन दीदी मुख्य तौर पर रहे उपस्थित। बीके संतोष दीदी ने बताया कि जब हम किसी का बुरा न सुनेंगे, न बोलेंगे और न देखेंगे, तब हम सच्ची स्वतंत्रता मना सकेंगे।
राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर रेडियोलॉजिस्ट और एमआरआई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीके राजेश भाई को किया गया आमंत्रित। स्वस्थ जीवन शैली विषय पर लिया सेशन, साथ में खाने पीने का रूटीन लाइफ में महत्व पर भी डाला प्रकाश। महत्वपूर्ण जानकारी देकर सभी को किया लाभान्वित। बिहार राजगीर के नालंदा सेवा केंद्र की बीके ज्योति बहन ने देश की पहली जैन साध्वी परम पूज्य चंदनाजी महाराज से की मुलाकात। पूज्य चंदनाजी विरायतन की संस्थापक के साथ पद्मश्री अवार्ड से है सम्मानित। उनके 88वें जन्म दिवस पर दी शुभकामनाएं, साथ ही ईश्वरीय संदेश और ईश्वरीय सौगात भी दी गई। भुवनेश्वर यूनिट आर्ट सेवा केंद्र पर युवा प्रभाग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर बीके आत्म प्रकाश भाई और उनके साथ मधुबन से बीके पदम भाई का हुआ आगमन। बीके भाई बहनों के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम का किया आयोजन, साथ ही ज्ञान योग के अभ्यास पर डाला प्रकाश। बाबा का इशारा है, तीव्र पुरुषार्थी बनकर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो समय की रफ्तार के साथ साथ हमें अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को तेज करना होगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।